हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सभी एसेंशियल एलिमेंट को पूरा करता है। तो एसेंशियल एलिमेंट हमने पिछली वीडियो में कवर किए हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। ये लीगली इन्फोर्सेबल होता है, मतलब अगर कोई पार्टी अपनी बात से मुकर जाए तो दूसरी पार्टी कोर्ट जाकर एक्शन ले सकती है। तो एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं? ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दोनों पार्टी मेंटली फिट और मेजर, 18+ होनी चाहिए, कंसिडरेशन कुछ ना कुछ वैल्यू का एक्सचेंज होना चाहिए, कंसिडरेशन मनी, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ना कि धमकी, फ्रॉड या प्रेशर से होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ए ने बी को बोला, मैं तुम्हारी बाइक 50,000 में खरीदना चाहता हूँ। बी ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों ने पेपर साइन किए, पेमेंट डिसाइड हुआ। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोई अपने प्रॉमिस से मुकरता है तो केस फाइल हो सकता है। दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसका कानूनी वैल्यू नहीं है, मतलब जीरो वैल्यू है। सबसे पहले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो होता है जो स्टार्ट से ही या बाद में भी इनवैलिड हो जाता है। लॉ इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता और ना ही इसके ऊपर कोर्ट एक्शन पॉसिबल होता है। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो दोनों मिलकर एक इलीगल बिजनेस जैसे ड्रग बेचने का बिजनेस करते हैं। तो ये क्या है? वॉइड है, क्योंकि क्या काम क्या है, पहले ही इलीगल है। जैसे शादी, मैरिज, अगर आपके 5 साल के बच्चे की शादी करवा रहे हो तो वो क्या है? वो भी इलीगल है। तो वो क्या हो गया? स्टार्टिंग से ही वो वॉइड होगा। तो ये वॉइड है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इलीगल है। तीसरा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको एक पार्टी कैंसिल कर सकती है। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो शुरू में तो वैलिड होता है, लेकिन अगर किसी पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी, जैसे धमकी, फ्रॉड, प्रेशर, तो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। मान लो दो पार्टीज हैं, तो एक पर्सन के साथ दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो एक पार्टी को प्रेशर था, धमकी दी गई थी कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बाद में जाके वो उसको क्या करवा सकते हैं? वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर ए ने बी को धमकी देकर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, तो बी के पास राइट है कि वो कोर्ट जाके बोले ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है मेरे लिए, मैं उसे तोड़ना चाहता हूँ। फोर्थ है इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता। तो इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ सही होता है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू या लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने की वजह से कोर्ट इसे इन्फोर्स नहीं कर सकता। तो रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ए और बी के बीच 1 करोड़ का प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ, लेकिन एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखा गया था। मतलब प्रॉपर्टी एग्रीमेंट था, वो रिटन नहीं था, ना ही उस पर साइन थे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इन्फोर्सेबल हो सकता है, क्योंकि लॉ के टेक्निकल रूल फॉलो नहीं किए गए। फिफ्थ है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें टर्म क्लियर होती है। इस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म या तो लिखित या ओरली बोलकर फॉर्म में होते हैं। दोनों पार्टीज को पता होता है कि उनकी ड्यूटीज क्या हैं। तो एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा, मैं तुम्हारे घर 10,000 पर मंथ रेंट पर लूंगा। मतलब जैसे कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच होता है। जैसे हम घर से बाहर जाके किसी रेंट वाले रूम में रहते हैं, तो हमारा क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ इस टाइम तक हम उस रूम में रहेंगे और इतना रेंट पे करेंगे। ये ओरली एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट लिखा हो तो भी रिटन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। उसके बाद है 6 इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक्शन से बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसमें कोई रिटन या ओरली एग्रीमेंट नहीं होता, पर पार्टीज के कंडक्ट के कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। ये समझ से बनता है कि हाँ दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप रेस्टोरेंट जाते हो, वहाँ खाना खाते हो, आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी करते कि हाँ मैंने खाना खाया, मैं आपको पेमेंट करूँगा। आपको क्या होगा? वहाँ आपने कोई लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है वहाँ पे, फिर भी आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा? बिल भरना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, लॉ के फोर्स से बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पर लॉ एक पार्टी पे जिम्मेदारी डाल देता है कि ताकि दूसरे पार्टी का नुकसान ना हो। मतलब ए ने बी के घर गलती से एक पार्सल भेज दिया, ठीक है? तो बी ने वो पार्सल रख लिया और उसे यूज कर लिया। तो लॉ कहता है कि बी को उस चीज की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि बी ने अनफेयर एडवांटेज उठाया। 8 है एक्सिक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एक्सिक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, इसमें दोनों पार्टीज ने अपने अपने काम कंप्लीट कर दिए होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता है। जैसे ए ने बी को माल दिया और बी ने उसके पैसे दे दिए, तो अब दोनों तरफ से काम कंप्लीट हो गया।
तो ये क्या हो गया, एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद है एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें काम पेंडिंग है, मतलब इसमें एक या दोनों पार्टीज का कुछ काम अभी पेंडिंग होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है। ए ने बी को कहा मैं तुम्हें अगले महीने माल डिलीवर करूंगा, और बी ने कहा मैं उस वक्त पेमेंट दूंगा। अभी डिलीवरी भी पेंडिंग है, पेमेंट भी, ये एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ से प्रॉमिस होता है, मतलब इसमें दोनों पार्टी एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं, यानी दोनों का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए ने कहा मैं तुम्हारे घर पेंट करूंगा, तुम मुझे 5000 दोगे। बी ने कहा एक्सेप्ट किया, या ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि दोनों ने कुछ ना कुछ प्रॉमिस किया है। उसके बाद है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक पार्टी प्रॉमिस करती है और दूसरी पार्टी उसका एक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करती है। मान लो किसी का डॉगी गुम हो गया और उसने रिवॉर्ड रखा, जो मेरे डॉगी को ढूंढ देगा उसको क्या मिलेंगे, 1000 रिवॉर्ड मिलेगा। तो जब कोई डॉगी लाता है तभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका एक्सक्यूशन किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है। जब तक वो इवेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होता। मान लो ए ने बी से कहा मैं तुम्हें 50,000 दूंगा अगर तुमने यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो गया। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, प्री सेट टर्म वाले कॉन्ट्रैक्ट। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी यूजली कंपनी रेडीमेड टर्म बनाती है, दूसरी पार्टी को सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है, बार्गेनिंग का कोई चांस नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर आप जब सिम कार्ड लेते हो या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, आई एग्री टू टर्म कंडीशन पे टिक लगाते हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है। रीड करने का ऑप्शन है पर टर्म आप चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था इंडियन लॉ के अंडर आने वाले इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर